अराडेल मेंटल हॉस्पिटल, जिसे अरारत ल्यूनेटिक असाइलम के नाम से भी जाना जाता है, अरारत विक्टोरिया में एक ऑस्ट्रेलियाई मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था। विक्टोरिया की कॉलोनी में पागलपन की बढ़ती तादाद को देख अन्य दो पागल खाने केव और बीचवर्थ के साथ अराडेल मेंटल हॉस्पिटल को चालू किया गया था। जब विक्टोरिया में सोना मिला तो हज़ारों की संख्या में इमिग्रेंट्स अपनी किस्मत बदलने के लिए वहां पर आए, लेकिन दुर्भाग्य से सोना तो नहीं मिला बल्कि निराशा मिली। कुछ लोगों ने इसके चलते अपना दिमाग भी खो दिया। पहले के दिनों में पागल अपराधियों को सामान्य जेलों में रखा जाता था, जहां उन्हें उचित देखभाल नहीं दी जाती थी। विक्टोरिया की गवर्नमेंट चाहती थी कि अराडेल आपराधिक रूप से विक्षिप्त समझे जाने वाले लोगों की जेल प्रणाली को राहत दे, इसलिए 1860 में इसका निर्माण हुआ और 1865 में कैदियों को इस जेल में लाया गया। बहुत ही जल्द यहाँ न केवल पागल अपराधियों को रखा गया, बल्कि ये मानसिक बीमार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी एक जगह बन गया। यहाँ पर ऐसी कंडीशन वाले लोगों को भी लाया गया जिनमें डिप्रेशन, एपिलेप्सी, मिर्गी और डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियाँ भी थी। ये मेंटल हॉस्पिटल करीबन 130 सालों तक चला और इसका हाईएस्ट देखे तो लगभग 1000 मरीज और 500 स्टाफ मेंबर रहते थे। अराडेल मेंटल हॉस्पिटल को एक टाउन के अंदर एक और टाउन के रूप में बनाया गया था। इसके अंदर अपने ही मार्केट, गार्डन और एक सूअर पालन था। इसके अंदर ही फांसी देने की जगह भी थी और अपना ही एक ग्रेवयार्ड भी था। इस हॉस्पिटल में 63 बिल्डिंग्स थी और इसका आंगन हाहा वॉल कहे जाने वाली वॉल से घिरा हुआ था। इस तरह की दीवार विक्टोरियन असाइलम में इस्तेमाल की जाती थी। ये एक नीची दीवार की तरह लग रही थी और दूसरी तरफ एक गहरी खाई और ईंट की दीवार, जहां से बचना लगभग असंभव था। आज की तारीख में अराडेल को भूतों का शहर माना जाता है। दिसंबर 1886 में अराडेल मेंटल हॉस्पिटल के जेल के जे वार्ड को विकसित किया गया था। यहाँ पर वो लोगों को रखा जाता था जिन्हें आमतौर पर जेल, सुधार गृह और दूसरे कारावास से डिटेन किया हुआ होता था, लेकिन जो पागल और सबसे कुख्यात अपराधी होते थे उन्हें जे वार्ड में रखा जाता था। इन अपराधियों में गैरी वेब, मार्क रीड और विलियम वालेस शामिल थे। अपने 130 वर्षों के ऑपरेशन के दौरान 13,000 से भी ज़्यादा कैदी, मनोरोगी और स्टाफ मेंबर की यहाँ पर मौत हुई। यहाँ पर उन लोगों के एक इमोशनल जुड़े हुए थे। कुछ लोगों का मानना है कि अराडेल ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पर घोस्ट टूर भी मौजूद है और ये घोस्ट टूर करने आए कई लोगों ने मिचली, बेहोशी और अचानक दर्द का अनुभव होने की शिकायत की है, क्योंकि अतीत के कुछ भूत आज जीने वाले लोगों को अपना एहसास कराते हैं। जॉर्ज फिडमोंट इस जेल के अंतिम गवर्नर थे। 1886 में जॉर्ज आसपास के लोगों को एक ग्रुप दिखा रहा था। वो सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जॉर्ज फिडमोंट की मौके पर ही मौत हो गई। टूर गाइड और टूरिस्टों ने सीढ़ियों से ऊपर और नीचे चलते हुए नेल वाले जूतों द्वारा चलते हुए कदमों की आवाज़ सुनने का दावा किया। गैरी वेब के पास आपराधिक गतिविधियों की एक लंबी लिस्ट थी। जब उसे पकड़ा गया और अराडेल के अंदर डाल दिया गया, वो एक पिज़्ज़ा की दुकान लूटने ही वाला था कि एक पुलिस वाले ने उसे देख लिया। उसने पुलिस ऑफिसर और दुकान के ऑनर को गोली मारी थी। हालांकि वो दोनों बच गए थे, लेकिन गैरी पकड़ा गया और उन्हें 14 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उसके अच्छे बर्ताव के चलते उसकी सज़ा कम कर दी गई। लेकिन गैरी शायद जेल से जाना नहीं चाहता था। उसने मीडिया को लेटर लिखना शुरू कर दिया, जिसमें बताया कि एक बार बाहर निकलने के बाद वो कितनी भयानक चीज़ें करने की प्लानिंग कर रहा था। वहाँ के पॉलिटिशियन बहुत ही चिंतित थे और गैरी को आजीवन जेल में रखने के लिए एक विशेष कानून पारित किया। गैरी अराडेल में एक सेल्फ म्यूटिलेटर बन गया। गैरी को 17 बार से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज किया गया था क्योंकि उसने खुद को काट लिया था, अपने ही शरीर पर चोट पहुंचाई थी। यहाँ तक कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट को 3 बार काट दिया था। तीसरी बार तो पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। गैरी की आत्मा अभी भी अपने पुराने कमरों में घूमती है और सबको बाहर निकलने का आदेश देती है। अराडेल में जो लोग विजिट करने आते हैं और जब वो सुपरिटेंडेंट के पुराने ऑफिस के पास से गुजरते हैं, तब वो लोग मुंह में एक कड़वा स्वाद अनुभव करते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ एक सुपरिटेंडेंट ने प्रूसिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड पीकर सुसाइड कर ली थी। शायद वो व्यक्ति एल मुलेन था जिनकी मौत 1912 में हुई थी। और जो वुमन वार्ड है उसमें नर्स कैरी की आत्मा को देखा गया था। वो अक्सर टूर गाइड पर अपनी नज़र रखती है। पूरे हॉस्पिटल में नर्स की यूनिफॉर्म में और भी भूत देखे गए। कुछ लोगों ने एक सर्टन रूम के अंदर अपने सर में एक तरफ अजीब सी सेंसेशन को भी फील किया है। ये कमरा शॉक थेरेपी वार्ड हुआ करता था। जे वार्ड के अंदर एक और कमरा है जहां लोग अचानक बीमार महसूस करते हैं और अनुचित रूप से डरते हैं। कई लोग यहाँ पर एक ट्रांस जैसी अवस्था में चले जाते हैं जो बाहर आने के बाद खुद ब खुद गुजर जाती है। लोगों ने जे वार्ड में किसी के द्वारा धक्का देने की शिकायत भी की। लोगों ने घड़ियों की आवाज़ें, दीवार में सर पटकने की भी आवाज़ें सुनी हैं और कैमरा और दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब होने की भी शिकायत लोगों ने की है। जे वार्ड में 3 कैदियों की आत्मा को घूमने का दावा किया गया है जिन्हें अराडेल में फांसी दी गई थी और दफनाया भी गया था। क्योंकि उन कैदियों पर मर्डर का आरोप लगा था, उन्हें क्रिश्चियन तौर तरीके से नहीं दफनाया गया था, बल्कि उनकी कब्रों को जेल की दीवार में केवल 3 छोटे खरोचों के साथ मार्क किया गया था। आज की तारीख में इस मेंटल असाइलम का बड़ा हिस्सा मेलबर्न पॉलिटेक्निक का है, जिन्होंने एक कैंपस और हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग फैसिलिटी की स्थापना की है। यहाँ पर एक वाइन यार्ड है, ओलिव का बाग है और लेवेंडर का खेत भी है। अगर आप चाहते हैं तो इस जगह पर घूमने जा सकते हैं और साथ ही साथ आपके लिए स्पेशल कोस्ट टूर भी अवेलेबल है। तो बस यही थी अराडेल की कहानी। ऐसे ही अनेक रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।